तो झारखंड में आज एक फैसला दो कहानियां लिख गया है। एक कहानी जीत की है तो दूसरी अनिश्चितता और आक्रोश की है। सवाल यह है कि सरकार दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगी। क्या वाकई में जांच आगे जारी रहेगी या फिर युवाओं का भविष्य ऐसे ही अधर में लटका रहेगा। झारखंड में 24 दिनों के लंबे आंदोलन के बाद एक फैसला आया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन यह फैसला एक साथ दो चेहरे लेकर आया। एक तरफ छात्रों में जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ करीब 1975 चयनित युवाओं का भविष्य अंधकार में है। दरअसल जुलाई के अंत से झारखंड के हजारों अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सड़कों पर थे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में ये आंदोलन 24वें दिन पहुंच चुका था। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 16 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उनकी मुख्य मांगे थी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा 2014 से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द हो और पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। इस बीच सोमवार 17 अगस्त की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा ऐलान हुआ। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके साथ ही आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल द्वारा 2014 से अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं, उनके परिणाम और उनके चयन प्रक्रियाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया। बोलना चाहेंगे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। सबसे पहले हम इस मंच से तमाम छात्र नौजवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस आंदोलन के रीढ़ आदरणीय कुणाल सर को, जिन्होंने पिछले 2 साल से इस जेएसएससी जल के लिए अपना सब कुछ गंवाने का काम किया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रकाश सर को, जिन्होंने पीआईएल कर्ता के रूप में इस जेएसएससी जल को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यह प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांगों में से एक थी, हमने उसे स्वीकार कर लिया है। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक परीक्षा सुधार समिति का भी गठन किया गया। सोरेन ने आरोप लगाया कि झारखंड में कई कंपनियां एक बड़े परीक्षा गिरोह से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। सीआईडी और एसआईटी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। फैसला आते ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। छात्र छात्राएं तिरंगा लेकर नाचने गाने लगे। 16 दिनों की भूख हड़ताल के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन समाप्त भी कर दिया। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का प्रथम चरण था वो सफल हो गया। जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लगभग कुल 14 परीक्षा रद्द हो गई, जिसमें धांधली हुई थी। इन तमाम परीक्षाओं पर पेपर लीक हुआ था, पैरवी से सेटिंग हुई थी, धांधली हुआ था, गड़बड़ी हुई थी तो कार्रवाई भी हो गई। ये प्रथम चरण का जीत है। आने वाले दिनों पर फिर जो 14 एग्ज़ाम होगी, क्या फिर से पेपर लीक होगा, क्या फिर से धांधली होगी, क्या फिर से पैरवी से नौकरी होगा, ये सबसे बड़ा चुनौती है। इसलिए मेरा अगला चरण का जो संघर्ष होगा
कि सरकार के द्वारा मुझे गारंटी दिया जाए कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो, कभी भी पैरवी और धांधली से नौकरी ना हो। ये मुझे गारंटी चाहिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वे सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं और अभी भी प्रदर्शन स्थल पर बने हुए हैं। लेकिन मंच ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि जब बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो छोटे घर भी प्रभावित होते हैं। उधर सचिवालय से महज 15 किलोमीटर दूर जश्न मनाया जा रहा था। वहीं सचिवालय के बाहर की सड़क पर गम का सागर उमड़ पड़ा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो जैसे पदों पर नियुक्त हुए करीब 1975 युवा धरने पर बैठ गए। कई उम्मीदवार पहले से ही विभागों में काम कर रहे थे। कुछ ने पुरानी नौकरी छोड़कर ये पद स्वीकार किया था, तो वहीं कुछ ने कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति ली थी। उम्मीदवारों ने मीडिया के सामने तीखा आक्रोश जताया है। और कहा है, हमारी मेहनत से मिली नौकरी बिना किसी जांच के क्यों छीनी जा रही है? हमारा क्या कसूर है? हमें सड़क पर मत फेंको। अगर गड़बड़ी है तो जांच करो, दोषियों पर कार्रवाई करो, लेकिन निर्दोषों को सजा मत दो। कई अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत विपक्षी नेताओं ने इसे छात्रों की जीत बताया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग दोहराई। क्योंकि आप सब लोग कल से अभी तक की जो जानकारी मिली है छात्र आंदोलन को लेकर के, सरकार ने अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम एग्जाम को रद्द करेंगे, और इससे कई लड़कों भी लगता है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सरकार का कहना है कि अभ्यर्थी कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। झारखंड में परीक्षा सुधार की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ पारदर्शिता की मांग है तो दूसरी तरफ उन युवाओं का भविष्य है जो पहले ही व्यवस्था में शामिल हो चुके थे। तो झारखंड में आज एक फैसला दो कहानियां लिख गया है। एक कहानी जीत की है तो दूसरी अनिश्चितता और आक्रोश की है। दोनों पक्ष न्याय की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगी? क्या वाकई में जांच आगे जारी रहेगी या फिर युवाओं का भविष्य ऐसे ही अधर में लटका रहेगा? इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं नए रिपोर्ट में नए विषय के साथ। धन्यवाद।